पालन करने वाला भगवान पद्मनाभ के धाम में चला जाता है। यह एकादशी पाप नाश के लिए मेरी ही समान शक्तिशाली है। भगवान बता रहे हैं कि ये एकादशी जो करते हैं वो भगवान के धाम में सीधे जाता है हमारा ही कर्तव्य पालन। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को पद्मिनी एकादशी की महिमा बताई थी। 10वीं के दिन 8 वस्तुओं का त्याग कर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उड़द दाल, मसूर दाल, चने, पालक, शहद, समृद्धि, नमक, दूसरों के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में खाना। ये देखिए, ये 8 चीज़ है 10 जो कि हम लोग को एकादशी पालन करने के दिन ये सबको हमको पालन करना चाहिए, मगर हम लोग उतना पालन नहीं कर पाएंगे। फिर भी जितना होता है, हमेश में हम लोग खाएंगे, मसूर का दाल बना होगा तो दूसरा चीज़ तो खा नहीं सकते हैं। तो फिर भी भगवान के ये सब मालूम है कि विवश से होकर के हमको भोजन करना है। हरे कृष्णा। नमक को त्याग करना है और दूसरों के दूसरों के घरों में जाकर उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करने वाले हैं, आज नहीं बोलते नहा धो के व्रत करते हैं, तो उस दिन दूसरे के घर जाके भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर नहा धो के पवित्र होकर और भगवान का संकल्प करिए, हाथ में जल लेकर कहिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत धारण करने जा रहा हूँ, आप उसकी कृपा बनाए रखें, यह हमारा व्रत संपूर्ण हो। हरे कृष्ण। दूसरे के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में खाना। कांसे के बर्तन, अभी तो कांसा के बर्तन नहीं मिल रहे, एल्युमिनियम ही ज़्यादा है, स्टील ही ज़्यादा है, और नहीं तो पतल मिल जाता है कागज वाला भाई, वो तो कांसे वाला से ऐसे बच जाते हैं। 10वीं के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। देखिए, कल हम लोग व्रत शुरू किए तो कल का भी विधान है कि एक ही बार भोजन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यहाँ तो ब्रह्मचर्य को पालन हो जाता है, मगर भूमि पर सोना है तो भूमि पर कैसे सोएंगे? ये केबिन है, भूमि पर तो सो नहीं पाएंगे, तो या तो खाट पर सोएं या केबिन पर सोएं, बात एक ही है। हरे कृष्ण। तो एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। फिर उसे चंदन, धूप, दीप, अगोर, कपूर तथा जल से भगवान की उपासना करनी चाहिए और भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करना चाहिए। हम लोग जो कीर्तन करते हैं भगवान का, ये बहुत दिव्य है। ये कीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, ये कम से कम 2-4 हम लोग को डेली करना चाहिए, मगर समय नहीं मिलता है, 1-2 बार बीच में कर लेते हैं हम लोग। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए और किसी से ऐसे बिना मतलब का गपशप नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें झूठ निकल जाएगा और जो नहीं जानते हैं वो भी कहा जाएगा, तो ऐसी नहीं करना चाहिए। यदि कोई अधिक मास की एकादशी में जल या दूध पीता है तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को रात को जागरण करते हुए भगवान के नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा करना चाहिए। ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, उनको भोजन कराइए और भोजन करा के तब भोजन ग्रहण करिए। दूध पानी के बारे में कुछ बोला है? हाँ, थोड़ा सा देखिए। इसमें है कि प्रभु एकादशी को रात को जागरण करना चाहिए, जल तथा दूध पीता है। जैसे हम लोग यदि कोई अधिक मास जो है ना प्रभु, अधिक मास एक चतुर्मास होता है, नहीं, अधिक मास 3 साल बाद आता है, तो इसको कोई नहीं ले रहा था, इसको भगवान ले लिया। हो तो वो अधिक मास में जब एकादशी आएगा तो उसमें दूध और जल नहीं पीना चाहिए, तो व्रत
भंग हो जाता है अगर इसको पीते हैं। खाली अधिक मास में बताया गया है। एकादशी को रात को जागरण करना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। जल भी नहीं खाना है। नहीं प्रभु, जल और दूध दोनों है। दोनों पच्चीस अधिक मास में है ना। अधिक मास में जो 4 साल के बाद आता पुरुषोत्तम है मास ना। कहते हैं, तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हाँ